वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। आज यूपी टेट की आपकी दूसरे दिन की क्लास है। कल पहले दिन की क्लास थी, हमने आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। प्राकृतिक संख्या बताई थी, पूर्ण संख्या बताई थी, रूढ़ संख्या बताई थी, अभाज्य संख्या बताई थी। ठीक है, उनमें से हमने आपको 2 सवाल दिए थे कि सबसे छोटी रूढ़ या अभाज्य संख्या कौन सी होती, प्राइम नंबर कौन सा होता। तो हमने आपको होमवर्क दिया था कल, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा। सबसे छोटी रूढ़ या अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी रूढ़ या अभाज्य संख्या 2 होती है। अगला पूछा था 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य या रूढ़ संख्याएं होती, तो उनका नंबर था 25 टोटल होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसी तरह की आपकी रूढ़ या अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 के बीच में 25 होती है रूढ़ या अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब हम आज अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है वास्तविक। वास्तविक संख्या रियल नंबर वो हो गए जिन समीकरण को सॉल्व करने पे कोई नंबर आपका आंसर आता था, वो आपकी वास्तविक यानी कि रियल नंबर होते हैं। तो वास्तविक रियल नंबर आप सीधे ये जान लीजिए कि इसमें आपकी परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं वास्तविक और रियल नंबर में। तो परिमेय संख्या आपकी ये हो गई 2/3 और 13/5, और परिमेय आपकी रूट वाली होती है वो परिमेय होती है। तो यहाँ से आपका 2 डेफिनेशन आई, यानी परिमेय संख्या जिसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होगी, परिमेय परिमेय में मिला के ही वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो आपकी 2/3 - 13/5 ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आ गई, और √5 आपकी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में आ गई। तो परिमेय संख्या जो भिन्न होती है P/Q फॉर्म में, परिमेय संख्या को हम Q से, कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, और ये भिन्न यानी P/Q के फॉर्म में होती हैं। तो 2/3 - 13/5 0 आपकी परिमेय संख्या भी है और आपकी पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, होल नंबर जिसको हम बोलते हैं। 22/7 बस यहाँ पे एक शर्त है कि उनका जो हर होता है यानी अंश बटे हर यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या होती है √5, √7 पाई। ये पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई जो आपकी है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप ये लोग गलत करे आते हैं आप लोग। और जो √4 है वो आपकी अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √4 की वैल्यू आपकी 2 आएगी और √9 की वैल्यू आपकी 3 आएगी, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब हम स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस एक स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, वो जो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे 5 किस प्लेस पे, इकाई पे है, वंस प्लेस पे 5 बन जा 5। 4 दहाई प्लेस पे है, यानी इकाई दहाई वंस टेंस, तो 4 धाम 40। 3 आपका सैकड़ा प्लेस पे, यानी 3 इकाई दहाई सैकड़ा वंस टेंस 100। 3 × 100 = 300। 3 × 100 300। इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 2 × 1000 यानी 2000 चलाएगा। अगला स्थायी मान यानी फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू वही आपकी फेस वैल्यू होती, तो 6 की फेस वैल्यू आपकी 6 बन जा 6 हो जाएगी। ये सिंपल होता है। 5 की फेस वैल्यू आपकी 5 बन जा 5 होती। एक याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ये इसकी ट्रिक है। 4 बन जा 4 यानी 4 हो जाती है इस फेस वैल्यू, और 3 की 3 बन जा 3 यानी 3 हो जाती है। नेक्स्ट देखिए हम रूल पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी। आप किस किस की विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी यही है सिलेबस में, NCERT में। 2 की विभाज्यता का नियम, 3 की विभाज्यता का नियम, 4 की विभाज्यता का नियम, 5 की, 6 की, 8 की, 9 की, 11 की, यही आपके सिलेबस में है। 8, 9, 11 बस इनकी आपको कौन कौन से नंबर आपसे 2 से विभाज्य होते हैं, जिन नंबर के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए वो आपके 2 से विभाज्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए 247 और 8, 2478 ये 2 से विभाज्य होगा आपका। और आपका 12 तो 2 से विभाज्य होता है, बड़ा नंबर ले लें 1006, ये भी आपका 2 से डिवाइड हो गए। यानी जिनके इकाई स्थान पे 2, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ मिल जाए वो 2 से विभाज्य हो जाएंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कौन कौन से नंबर आपके 3 से विभाज्य होते हैं, यानी दी हुई संख्या होगी उसके सारे अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य तो वो नंबर आपसे 3 से विभाज्य होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे हमारा हो गया 516 हो गया, 600, ठीक है ना, 12 हो गया, 612 हो गया आपका नंबर, और आपका नंबर 450 हो गया। तो देखिए आप इनके अंकों का योग निकालिए, अगर ये 3 से विभाज्य हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी आपके 3 से विभाज्य हो। देखिए 516 का अंकों का योग निकालिए, 5 1 6 6 12, तो ये भी आपका 3 से विभाज्य होगा। 612 का निकालिए, 6 7 2 9, यानी ये भी 3 से विभाज्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेट में काफी पूछे जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन बनते हैं 450 यानी 5 4 9 0 9 यानी 9, यानी ये सब 3 से विभाज्य होंगे। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए, 6 से कौन सा नंबर विभाज्य होगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होता है वो 6 से भी विभाज्य होगा। जो नंबर 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा, पहली बात। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए, जिसके इकाई स्थान पे 0 और 5 है वो 5 से विभाज्य होगा। जैसे आपका 100 हो गया 5 से विभाज्य है, आपका 15 हो गया 5 से विभाज्य है,
आपका 465 हो गया। इकाई स्थान पे 5 और 0 आ रहा, तो ये आपके 5 से विभाज्य होंगे। 4 से विभाज्यता का नियम अभी हम एंड में बताएंगे। अब आप 9 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 9 से कौन सा नंबर विभाज्य होगा? किसी भी अंकों का योगफल अगर 9 से विभाज्य है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 927, सबका अंकों का योगफल निकालिए। 9 2 11 7 18, तो यानी 18 9 से डिवाइड हो रहा, तो ये भी 9 से डिवाइड होगा। अगला निकालिए 162, ये 9 से डिवाइड हो रहा, 6 7 2 9, तो ये अंक भी, ये नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। यानी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो वो नंबर आपका 9 से विभाज्य होता है। तो आपने देखिए 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। 2 से कौन कौन से नंबर विभाज्य होंगे? जिनके में 0 4 6 8 होगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, 2 से आपका हो गया। नोट करते रहिए कॉपी पेन लेके। 3 से कौन से नंबर विभाज्य होंगे? जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होगा, वो भी आपसे होंगे 3 से विभाज्य होंगे। अभी आपने 4 का नहीं पढ़ा, तो 4 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ाएंगे अभी आपको। 5 से कौन सा नंबर विभाज्य होता है? जिनके इकाई स्थान पे 0 और 5 होता है, वो 5 से विभाज्य होगा। 6 से कौन सा नंबर विभाज्य होता है? जो नंबर 2 या 3, 2 3 से विभाजित का रूल लगा दीजिए, तो वो भी 6 से विभाज्य हो जाएगा। यानी जो नंबर 2 और 3 से विभाज्य होता है, तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। 9 से कौन विभाज्य होता है? अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो वही आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आपने 3 आपके नियम रहेगा, 4 8 और 11 की विभाज्यता का नियम रह गया। 4 और 8 की विभाज्यता एक जैसी होती है, तो उसे हम एक साथ बताएंगे। पहले 11 की विभाज्यता हम आपको बता दें। 11 से कौन सा नंबर विभाज्य होता है? देखिए, जिस अंकों के इकाई स्थान और सैकड़ा, मतलब एक अंक छोड़ के उनका योगफल, जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका हो गया 121 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 121 में हमने सबसे पहले लिया 1 और 1, यानी एक अंक छोड़कर इन दोनों को जोड़िए, 1 और 1 2, वेरी गुड। उस 2 को इस 2 से माइनस कीजिए, यानी 2 - 2 करेंगे आप। 2 - 2 कितना है? 0। तो यानी ये नंबर आपका 11 से डिवाइड है, यानी डिविजिबल है, यानी विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल देखिए 1331। अब देखिए इसमें भी एक अंक छोड़ के योग कीजिए। 1 और 3 4, और इसका करिए 1 और 3 4, और 4 - 4 करिए, कितना आएगा? 0। यानी ये नंबर भी आपका 11 से विभाज्य है। तो विभाज्य होने के लिए क्या होता है? एक अंक छोड़कर उन दोनों अंकों का योग और उसका एक अंक छोड़कर उन दोनों अंकों का योग, वो अगर आपका 4 से विभाज्य हो रहा, उसका उनका माइनस करने पे 0 आ रहा है। अगर 0 नहीं आ रहा है, तो माइनस करने पे अगर 11 आया, तो भी आपका नंबर 11 से विभाज्य होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे हमने 1 लिया, हमने बताया था एक अंक छोड़ के 6 लिया, फिर एक अंक छोड़ के ये लिया। अब इन तीनों का ऐड करिए, 1 और 6 और 1 कितना आएगा? 8 आएगा। अब इन दोनों का ऐड करिए, जो बचे हुए नंबर है उनका ऐड कीजिए, कितना है? 8 आया। 8 में से 8 माइनस करिए, कितना आया? 8 - 8, वेरी गुड, 0 आया। तो यानी ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड होगा। अब आप चेक 11 से विभाज्य है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। ये इस नंबर को, ये आपका लिखा है 1,61,051, तो इसमें 1 एक नंबर छोड़ के 0, एक नंबर छोड़ के 6, इन सबको ऐड किया। 6 और 0 और 1 कितना आएगा? 7 आएगा। इधर आप ऐड कर दिए जो नंबर बचे हैं, 1 1 2 और 5 7, 7 में 7 का 0, यानी ये नंबर भी 11 से विभाज्य होगा। देखिए 4 और 8 की डिविजिबिलिटी आपकी एक जैसी होती है बिल्कुल। बस 4 में क्या होता है? आपका इकाई और दहाई अंकों की से बनी संख्या, जैसे आपका कोई नंबर है, आपका नंबर है 452, तो इकाई और दहाई अंक, इसमें 4 से विभाज्यता का रूल है। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर आपसे 4 से डिवाइड है, जैसे 52, 13 चौको 52 होता है, तो ये 4 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अगर अगला एक और नंबर ले लें हम, 124 ले लें, ठीक है ना। तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड है, 24, इकाई दहाई से 24, तो यानी वो 4 से डिवाइड होगी। बस यही हमारी 4 से विभाज्यता का रूल है। 4 से विभाज्यता का रूल फिर से देख लीजिए, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से डिवाइड है, तो वो 4 से विभाज्य होगी। बस और कुछ नहीं देखना आपको, शुरू के 2 नंबर देख लीजिएगा बस 4 से डिवाइड विभाज्यता में। 8 से विभाज्यता क्या होती है? इसमें हम लेते हैं, देखिए इसमें वंश टेंस लेते हैं, यानी इकाई और दहाई लेते हैं। इसमें वंश टेंस और 100, इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों से बनी संख्या अगर आपकी 4 से विभाज्य है, तो वो 8 से विभाज्य है, तो वो संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी। जैसे आपके एग्जाम्पल ले लिया 1864, ठीक है ना। तो 864 आपका 8 से डिवाइड है, 8 बन जाए 8 8 64, तो यह संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए 1024, ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा से अंक बनी संख्या क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा 24 है, तो 24 यानी 8 से डिवाइड है, 8 या 24, तो ये संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य है। देखिए एक और एग्जाम्पल समझिए 37 30 16, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा इन तीनों से अंकों से बनी संख्या क्या? 16, 16 आपकी 8 से विभाज्य है 8 दूनी 16, तो ये संख्या भी आपकी 8 से विभाज्य होगी। ये आपकी 4 और 8 से विभाज्यता है, तो आपने विभाज्यता का भी रूल भी पढ़ लिया। देखिए आपकी भाग्य संक्रिया एक इसका भी यूज होता है, ये भी समझ लीजिए आप।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका 10th क्लास में भी है, 9th क्लास में है इस तरह का फॉर्मूला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आपका देखिए बी, यानी बी आपका ये नंबर हो गया, जैसे हमने कोई नंबर लिया आपका 72 में हमने, ठीक है ना, हमने आपका 72 में 11 का डिवाइड दिया, तो 11 6 आपका आया 66, कितना रिमाइंडर आया, 6 रिमाइंडर आया। तो आप इस रूल से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपका 72 इक्वल टू 11 इंटू 6 प्लस आर। तो यहाँ आपका 72 किसका काम करेगा, 72 हो गया आपका ए, 72 क्या होगा, ए इक्वल टू आप बी क्यू प्लस लगाएंगे यार, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ए के प्लेस पे क्या आ गया 72, यानी ये ए बन गया, और बी क्या होगा, यही तो आपका होगा बी, ये आपका बी बन रहा है 11, और क्यू का, ये आपका क्यू का काम करेगा, और आर क्या रिमाइंडर है। तो समझ में आ गया आपको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए आपको ए से क्या याद रखेंगे, भाज्य, बी से क्या याद रखेंगे, भाजक, क्यू से क्या याद रखेंगे, भागफल, और आर से आपका शेषफल रिमाइंडर। यानी कि आप इसको 10 से 15 बार मन में पढ़िए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आपको याद हो जाएगा। यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आइडेंटिटीज एक बहुत यूज होती है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का काफ़ी यूज होता है। अगली आपकी आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगली आपकी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आपकी होती है ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का काफ़ी यूज होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन तीन आइडेंटिटीज़ का काफ़ी यूज़ होता है। और भी आपकी आइडेंटिटीज़ हैं उनका भी यूज़ होता है, तो वो भी हम आपकी लिखवा दे रहे हैं। एक है आपकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू आपकी होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर ही हम लिखा दे रहे हैं जगह। अब आपकी माइनस की होती है इसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ए माइनस बी, ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी एक आइडेंटिटी है। इसी तरह से आपका यूज़ काफ़ी होता है इस आइडेंटिटी का। और एक आइडेंटिटी तो काफ़ी यूज़ होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपकी होती है 4ab। और एक और आइडेंटिटी है इसी तरह की है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी को अगर हम जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ए स्क्वायर कॉमन हो, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन हो जाएगा। इन कुछ आइडेंटिटीज़ का काफ़ी यूज़ होता है, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा। जिसमें एक और आइडेंटिटी है क्यूब वाली है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगली है आपकी ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बना है 3ab, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो इन आइडेंटिटीज़ का काफ़ी यूज़ होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपके क्वेश्चंस लगवाते हैं कुछ। हाँ, 893 प्लस 487 का होल स्क्वायर माइनस 893 माइनस 487 का होल स्क्वायर अपन 893 इंटू 487, ये आपको क्वेश्चन गिवन दैट है। तो देखिए अभी हमने आपको आइडेंटिटीज जो है सर्वसंख्याएं जो लिखाई हैं उन्हीं का यूज़ हो रहा है। अभी आपने एक सर्वसंख्या लिखी थी उसका यहाँ पे यूज़ हो रहा है। वेरी गुड, जिन बच्चों को आती है बहुत अच्छे। क्या सर्वसंख्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। तो यहाँ पे आपको ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं तो ये ए हो गया, ये दोनों नंबर एक जैसे दिख रहे हैं यानी बी हो गया, यानी ये ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी होगा, बीच में माइनस लगा है तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 4ab आ जाएगा। ए के प्लेस पे क्या आएगा आपका आ जाएगा 893 और इंटू बी के प्लेस पे क्या आएगा 487, सीधे सॉल्व हो गया। अपॉन में क्या है 893 इंटू 487, तो ये दोनों कैंसिल होगा, क्या बचा आपका 4 बचा, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर है। तो जो मैंने फॉर्मूले लगाए उनको तैयार कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। जो अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लेंगे एग्जाम में। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आपसे क्या है 0.9 इंटू 0.9 माइनस 0.6 इंटू 0.6, तो ये भी देखिए आपको एक जैसे नंबर है, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। यानी आप इसको लिख सकते हैं 0.9 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर। अभी देखिए आपकी आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आइडेंटिटी लिखाई थी, क्या होती, एक बार दोनों प्लस हो जाते हैं यानी ए प्लस बी, और एक बार दोनों माइनस हो जाते हैं ए माइनस बी। तो देखिए ये आपकी आइडेंटिटी, ये ऊपर यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग गई,
यानी ये 0.9 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.6 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस, यानी ए प्लस बी माइनस बी। तो आपको लिख देंगे 0.9 प्लस 0.6, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस, 0.9 माइनस 0.6 अपॉन 0.9 माइनस 0.6। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपका क्या बचेगा, आपका है 0.9 प्लस 0.6, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। ये आपका 1.5 आंसर है। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, 99 × 99 माइनस 11 × 11। आपको कुछ नहीं करना, सीधे अप्लाई कर देना। तो ऊपर वाला हो जाएगा 99 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 99 प्लस 11। तो ये आपकी आइडेंटिटी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स 99 प्लस 11 एक बार दोनों, और एक बार हो जाएगा 99 माइनस 11 अपॉन हो जाएगा 99 प्लस 11। ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपका 99 माइनस 11, कितना आ जाएगा आपका आंसर 88।